सर ये पकड़ लीजिए, मतलब एक अंडे में तो हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि हज़ारों लोगों को एयरपोर्ट पे रोका गया है और उनको कानून की जानकारी नहीं थी। 4 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इस तरह का अपडेट आते रहता है ट्रैवल से रिलेटेड, और मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता है, लेकिन आप ये न्यूज़ में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा के दिखा रहा हूँ। आज फिर एक गिरफ्तारी हुई है, और बेसिकली कनाडा जाने के नाम पे 2 जो भाई थे, जो बेसिकली जो दोस्त थे दोनों, और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। ये एयरपोर्ट पर वीज़ा पासपोर्ट लेकर जैसे ही गए वहाँ पे, तो इनकी जो वीज़ा है वो चेक किया गया, तो पता चला कि इनका जो वीज़ा लगा है, पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगा है, स्टिकर जो लगा है, वो फ़र्जी है। और इनकी इमीडिएटली बार बार मैं आपको वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट अगर लेकर जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो कनाडा जाने के नाम पे ये 2 शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ्तारी में पूछा गया इनसे कि आखिर ये इस तरह से क्यों मतलब कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि मुझे कोई पैसे लेकर और मेरा जो पासपोर्ट पर है वो फ्रॉड वीज़ा स्टम्पिंग करा दिया था, बेसिकली स्टिकर लगा दिया था, और मुझे पता नहीं था। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद एजेंट की गिरफ्तारी होगी। तो ये लोग को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर मुकदमा चालू है, और इनसे पूछताछ के आधार पर अब एजेंट को खोजा जा रहा है कि जो एजेंट इसे फ़र्जी वीज़ा दिया था, और क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं, क्योंकि पुलिस जब तक नहीं जांच करेगी उसके बाद ही आगे कदम उठाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, पहले इस तरह का चीज़ नहीं होता था, पहले वीज़ा में इतना फ्रॉडबाजी नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जब से ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा चल गया है, वीज़ा में बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो रही है। कोई भी अगर आपको वीज़ा दे रहा है तो पहले आप 2-3 जगह पे चेक करा लें, या खुद अगर मालूम है आपको ऑनलाइन चेक करना, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके अपने वीज़ा को चेक करा के ही आप ट्रैवल करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरा जो अपडेट है, इसमें बताया गया है, तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग के वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो में है क्लियरली दिखा, ये एयरपोर्ट की तस्वीर थी, और किस तरह से अदर कंट्री से एक शख्स ला रहा था, और एक डब्बे में, ठीक है, एक डब्बे में जो मिल्क का डब्बा था। ऐसे भी लोग थोड़े पैसे के लिए, क्योंकि अभी जो रेट है वो ज़्यादा का रेट इतना फ़र्क नहीं है, पहले थोड़ा ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 2 पैसे बचाने के लिए लोग छोटी सी मिस्टेक की वजह से गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे ही गिरफ्तारी हुई है, और जो कस्टम ऑफिसर हैं, इनका जो मिल्क क्योंकि स्कैन किया गया तो उसमें पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ है, तो फिर वो मिल्क का डब्बा ओपन किया गया, फिर मालूम चला कि इसमें गोल्ड का बिस्किट है, और गोल्ड का बिस्किट ऐसे ले जाने के वजह से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इनको जेल भेजा जाता है। अभी जांच चालू है, इनसे पूछताछ चालू है कि आखिर इस तरह का हरकत इन्होंने क्यों किया, और इनके साथ और कोई भी शामिल तो नहीं है। तो बेसिकली आपको नियम भी समझना पड़ेगा। अगर आप अदर कंट्री से गोल्ड लेकर आ रहे हो तो आपको इंडियन मनी 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो, और लेडीज़ है तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो चलता है, लेकिन इस तरह से अगर चुरा कर लेकर आओगे, चुप्पे से लेकर आओगे, तो लाजिम आप पकड़े जाओगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1-2 नहीं, हज़ारों लोगों को एयरपोर्ट से ट्रैवल करने से रोक दिया गया है। कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि अभी पहले इतने लोग ट्रैवल नहीं करते थे बेसिकली विजिट वीज़ा पे। बहुत सारे लोग को उस कंट्री के बारे में रूल पता नहीं होता है, और ऐसे ही मुंह उठा कर बस वीज़ा ले लेते हैं और चल देते हैं। फिर एयरपोर्ट पर जाने के बाद पता चलता है, जब इमिग्रेशन टीम उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके पास कितने पैसे हैं, या आपके पास होटल बुकिंग है कि नहीं, तो इसमें पाया गया है कि लोग को उस कंट्री के बारे में जानकारी नहीं होती है, और वो चले जाते हैं विजिट वीज़ा पे। तो जिस भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो, वहाँ को आपका
कैश कितना दिखाना है, आपका बैंक में जो डिटेल है या बैंक में आपका पैसे है वो कितना शो करना है, ये नियम आपको जानना पड़ेगा। उसके वेबसाइट पे जाना है या फिर आप ट्रैवल एजेंट से पूछ लें। बेसिकली दुबई की बात करूँ तो आपको कम से कम दुबई की मनी 3000 से 4000 के दरम में आपके पास कैश होना चाहिए या फिर आपके बैंक में होना चाहिए। मतलब इंडियन मनी 70 से 80 हज़ार रुपया होना चाहिए। और सेम एयरलाइंस का आपको टिकट होना चाहिए अप एंड डाउन का, क्योंकि विजिट वीज़ा पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं, तो सरकार को भी प्रॉब्लम होती है, एम्बेसी को भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो इमिग्रेशन टीम है या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपडेट जारी करके बताई है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ का आपको रूल फॉलो करना है, वहाँ कितना कैश लेकर जाना है, कितना आपको क्या क्या शो करना है एयरपोर्ट पे, वो चीज़ पूरा करके ही आप ट्रैवल करें। और इसीलिए मैं जैसा बताया पिछले 2 महीने के अंदर हज़ारों लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट में भी रोका गया, मुंबई में भी रोका गया है, बेसिकली जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, और उनको रोक दिया गया। फिर घर से वो कैसे, कुछ लोग तो पैसे भी मंगा कर शो करके दिखा, कुछ लोग नहीं मंगाए तो उनको ट्रैवल ही नहीं करने दिया गया, उनका जो टिकट है वो ऐसे ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो ये सब चीज़ से बचे। अगर विजिट पे आप ट्रैवल करते हो कहीं के लिए, वहाँ उस देश के रूल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।